हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है। आज दिनांक 15 तारीख को दास अपने FB पेज पर या आपका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक अपने फेसबुक पेज लाइव पर आ रहा है। दास आपका आ चुका है तो आप भी आइए आइए, कुछ पल प्रभु की बातें करते हैं। अचानक बैठे बैठे मूड बना, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और कुछ भी ना चाहूं मैं बिहारी, और कुछ भी ना चाहूं बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। आ जाइए आ जाइए। और कुछ भी ना चाहूं बिहारी, देखो तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और कुछ भी ना चाहूं बिहारी, बस तेरे दर्शन को आऊं, और कुछ भी ना चाहूं बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। आ जाइए आ जाइए। आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक हाजिर है। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। और क्या क्यों तरस रही हैं? तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी, और मैं कुछ भी ना। हे गोविंद गिरधर गोपाल, कुछ नहीं चाहिए क्या? तेरे दर्शन चाहिए। तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। कुलदीप बाबू राधे राधे, दास की प्रेम भरी राधे राधे। हाथ का शेयर कर दो अपने फेसबुक पे, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सबको जोड़े प्रभु की बातों में, सत्संग में। हरि बोल। तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी। हे बाके बिहारी, हे मेरे राधा रमन लाल जी, हे राधा वल्लभ जी, हे मेरे राधा माधव जी, कुछ ना चाहूं, बस तेरे दर्शन को आऊं। बस चाहिए तो तू चाहिए, तेरे सिवा कुछ और ना चाहिए, क्योंकि जो तूने संसार में दिया है यही औकात से बढ़कर दिया है। जो तूने संसार में दिया है यही औकात से बढ़कर दिया है। मैं तो इस काबिल ना था, तूने इतना मुझे दिया है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करो कि तूने जितना दिया है संसार में औकात से बढ़कर दिया है। हे गिरधारी, हे राधा रमन लाल जी, आपने जितना दिया है इस संसार में, इस नाचिस को औकात से बढ़कर दिया है। मैं इस काबिल भी नहीं था, तुमने इतना बढ़ चढ़ के दिया है। समझ गए? तो आते जाओ, राधे राधे शेयर करते जाओ, अपनी अटेंडेंस लगवा दो, जो भी है अटेंडेंस लगवाई, शेयर कर दीजिए हाथ के हाथ। और ये मैं लाइन गा रहा हूं ना, जब मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे मन में आया लाइव आऊं, ठीक है, तो ये तभी लाइन में अभी गुनगुना रहा था मैं। तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। देखिए बिहारी जी मतलब मेरे राधा रमन लाल जी, मेरे राधा गोविंद जी, मेरे राधा माधव जी, मेरे राधा वल्लभ जी, मेरे लिए सब एक है और है ही एक। इनमें भेद मत करना ब्रज में। और जो नामचीन मंदिर नहीं प्राचीन है, सब में गोविंद राधा गोविंद, हमारे गोविंद गिरधारी बैठे, प्रिया प्रीतम बैठे हैं। ब्रज 84 कोस के जितने भी मंदिर है सब में बैठे में, हर एक में गोविंद गिरधारी है, हर एक में बाके बिहारी, हर एक में राधा वल्लभ है। ये भाव मन में रख लेना, कभी भी इन बातों में मत फंसना। समझ गए? आ जाओ, आते जाओ, शेयर करते जाओ। कुलदीप भाई शेयर कर दो, आप जितने भी आ जाओ, आते जाओ, शेयर करते जाओ। आज मन में भाव आया, चलो बैठे बैठे, ठीक है ना, रविवार का दिन है, आते हैं क्या, तभी मन में बैठे बैठाए भाव आए क्या,
विवेक भट्टा जी राधे राधे, शेयर कर दो हाथ के हाथ, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह, ताकि फिर बार बार बोलना पड़े। प्रभु का नाम का प्रचार करो। आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, तेरे दर्शन को आऊं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी, और मैं कुछ भी ना चाहूं बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। जय जय श्री राधे। आते जाओ, शेयर करते जाओ, सब आ जाओ जल्दी से। अचानक आता हूं, मेरे को खुद अच्छा लगता है। मुझे खुद अच्छा लगता है अचानक आना, आप लोगों से मिलना, प्रभु की बातें करना, सत्संग करना। ठीक है ना, आते जाओ, जो भी आएगा बढ़िया भाई। आओगे तो प्रभु की बातें होगी, आपके बहाने मेरे को भी प्रभु की बातें करने का अवसर प्रदान होगा। ठीक है ना, प्रभु का प्रचार करो, प्रभु का सत्संग करो, करो सत्संग। तो एक वो भी सिर्फ हरि का सत्संग, वो सिर्फ हरि का, जो पार लगा दे भवसागर से, जो कष्ट हर ले हमारे पल भर में। हर समस्या का समाधान केवल हरि नाम। समझ गए? संसार की हर समस्या किससे आती है? हमारे दुखों से। दुख का रूप होता है, और दुख कहां से प्रकट होते हैं? पापों से। तो हर पाप का समाधान, हर पाप का जो नाश करे, हर समस्या का जो नाश करे, हर आपदा विपदा को जो मिटाए, वो है हरि नाम। तो बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे को तो बहुत मन गदगद होता प्रभु की बात करते हुए, कि प्रभु ने आज फिर मौका दिया अपनी बात करने का मुझे। शेयर कर दीजिए, बहुत खुशी की बात होगी अगर आप शेयर कर देंगे। और आज बात होगी, सब चिंतन करो। आप चिंता करते हो, चिंतन करो। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। हर चिंता का समाधान। देखिए, चिंता की चिता भी जल जाती है जहां हरि का चिंतन होता है। ध्यान दीजिए, चिंता की चिता भी जल जाती है जहां हरि का चिंतन होता है। उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का सुमिरन करता है। ध्यान दीजिए, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का चिंतन करता है। चिंता की चिता भी जल जाती है जो हरि का चिंतन करता है। उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का सुमिरन करता है। हरि बोल, 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 हरि बोल। चिंता की चिता भी जल जाती है। जय जय श्री राधे। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। जपले हरि का नाम रे। भाई, सभी आज की तारीख में चिंताग्रस्त है। चिंतन भी करते हैं तो माया का, संसार का करते हैं, और संसार तो वैसे ही पाप से लिप्त है, तो अंदर पाप ही समाता जा रहा है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। कृष्ण अग्रवाल जी राधे राधे। शेयर कर दो कृष्ण बाबू जी व्हाट्सएप फेसबुक पे। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। देखिए, आप चिंता क्या है कि आपको लगता है कम मिला है, और मैं कहता हूं औकात से बढ़कर मिला है। जितना हमें मिला उतना तो कितनों को नहीं मिला है। सबकी ये शिकायत है कि हमें कम मिला है। अरे, सबकी ये शिकायत है कि हमें कम मिला है। सोचो, जितना हमें मिला है उतना तो कितनों को नहीं मिला है। इस बात को आज गांठ मारो।
दास जो कह रहा है समझ लो, मैं तो सच कह रहा हूं, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, को जो भी किया कुछ कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद भी गोविंद गिरधारी ने, मेरे बाके बिहारी ने, राधा रमन लाल जी ने जेब खाली नहीं रखी, अधिक दिया नहीं और कम रखा नहीं। बोलो राधे राधे। मैं क्यों ना बोलूं, कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता पूर्व जन्म के क्या कर्म के प्रारब्ध थे जिस कारण मैं तो बॉम्बे में हीरो बनने भी गया था। बता तो आप पुराने जानते हैं, 5 साल स्ट्रगल भी किया था, बिजनेस भी करने की कोशिश की, कामयाब नहीं। लेकिन लास्ट में गोविंद की गलियों में गोविंद घी जलाया, भोग की गलियों से निकाल के 2013 में वृंदावन की गलियों में ले आया, क्योंकि उसने मुझसे राधे राधे करवानी थी। उसने कहा था तेरे को माया में नहीं फंसने दूंगा, माया नगरी नहीं जाएगा, तू भोगों में फंस जाएगा। वैसी कम भोगों में फंसा हुआ हूं, इतने भोगों से ग्रस्त रहा हूं और अभी भी है। ये तो गोविंद की कृपा से मैं आज कुछ बोल पा रहा हूं, कुछ बता पा रहा हूं। ये राधा रानी सब कृपा कर रही है, गोविंद बुलवा रहा है। तो बोलो राधे राधे। ठीक है, तो मेरी तो लॉटरी निकली पड़ी है। मैं तो एक ही मानता हूं, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, औकात से बढ़कर मिला है। मैं इस काबिल नहीं था गोविंद, मैं इस काबिल नहीं था, तूने इतना दिया कि जिसके मैं काबिल नहीं था। औकात से बढ़कर मेरी दिया जिसके मैं काबिल नहीं था। इतना दिया कि संभाले न संभला, मैं इसके काबिल नहीं था। अर्थात मैं आज तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, जो भी कर्म प्रारंभ लिखा है, लेकिन गोविंद ने मुझे कोई कमी नहीं रखी, बस। इसलिए चिंतन। और आज कहां लगा दी सबसे बड़ी माया? सबसे बड़ी है माया बंधु प्रभु के नाम की माया, जो भी इसको जपता उस पे रहती प्रभु की छाया। सबसे बड़ी है माया बंधु प्रभु के नाम, प्रभु मतलब हरि के नाम की। सबसे बड़ी है माया बंधु हरि के नाम की माया, ये ही माया समझाएगी। तुम जितने भी डॉलर इकट्ठे कर लो, जितने भी सोने चांदी इकट्ठे कर लो, देश विदेशी करेंसी इकट्ठी कर लो, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। और किस काया और माया पे गुमान करता है तू, छोड़ सब यही जाएगा। समझे? अरे सबसे बड़ी है माया बंधु प्रभु के नाम की माया, जो भी इसको जपता उस पे रहती प्रभु की छाया, हरि की छाया। पूजा मल्होत्रा जी राधे राधे, शेयर कर दो बच्चे। अरे जो कल तूने खोया यहां पे यहीं से तूने पाया था। ये बात आप समझ लीजिए, आपने जो भी खोया है, आपका प्रॉपर्टी है, सब कुछ खत्म हो गया, या आप किसी गलत काम में हार गए, या कहीं आपका बिजनेस छोटा हो गया, डूब गया, तो क्या हो गया? पाया भी तो यहीं से था। जो कल तूने खोया यहां पे यहीं से तूने पाया था, ये समझ लो। आज जो आप छोड़ के जा रहे हो ना, वो किसी और का होगा, आपसे पहले किसी और का था। ये परमानेंट माया नहीं है, मैं खुद ये ऑब्जर्व करता हूं, महसूस करता हूं। मीनाक्षी शर्मा राधे राधे प्यारी सखी, शेयर कर दो मीनाक्षी हाथ के ग्रुप में अपने फेसबुक पे। आप ये बात समझ लो, हम जितना भी कर ले यार, मेरा है मेरा, हम कुछ नहीं है, हमें सब कुछ यही मिलता है और यार छोड़ के जाना भी पड़ता है। सबसे बड़ी है माया बंधु हरि के नाम की माया, जो भी इसको जपता उस पे रहती हरि की छाया। यही सच्चाई है। सबसे इसी को जपो, यही सत्संग, यही हमारा हरि का सत्संग। हम ये सुन रहे हैं ना। देखो संत बाबा क्या कहते हैं, प्रेमानंद बाबा क्या कहते हैं, जब मन सत्संग से, जब सबसे बड़ी कृपा सत्संग होती है, जब हमें प्रभु की बातें सुनना अच्छा लगे, किसी की संगत में, जरूरी नहीं संतों में बैठो, कहीं प्रभु की बातें हो रही हो, हरि की बातें हो रही, अच्छी लगने लगे, हम पढ़ने लगे, हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगी, यार हम भी चलो बढ़ते हैं, तो प्रभु को और समझने की कोशिश कर दो। समझ लो आप पे कृपा की बरसात शुरू हो गई है। बोलो राधे राधे। सबसे बड़ी है माया बंधु हरि के नाम की माया, जो भी इसको जपता उस पे रहती हरि की छाया। जो कल तूने खोया यहाँ पे यहीं से तूने पाया था, किस्मत के संग आया था तू कर्मों के संग जाएगा। ओ भगवान जग में सुंदर तेरा नाम, ओ भगवान जग में सुंदर तेरा नाम। हम सब तेरी हैं संतान, तुझे पूजता हर इंसान। ओ भगवान जग में सुंदर तेरा नाम। यही बात सच्चाई है।
चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। समझ लो ये बात, लिख के रख लो, दास दीपक की बात। ये मैं नहीं बोलता, संतों की वाणी है, ये वेद पुराण की वाणी है। हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है, तो जिसका हम वंश है, अंश है, तो उसी का चिंतन करो, वही समस्या का समाधान करेगा। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। जीवन से तेरे दुखों की, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान है। कर लो हरि का चिंतन, हर समस्या का समाधान है। संजना, राधे राधे बेटा जी, शेयर कर दो संजना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो एक बात समझ लो, आप जब तक आप रोते रहोगे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो यकीन मानना आप उसी एनर्जी के साथ घिरे रहोगे कि आपके साथ बुरा हुआ है। और बुरा किसी ने नहीं किया, ये बात भी आप नहीं समझते। आप जो लिखवा के लाए हो, जो पैकिंग करवा के आए हो, जो इस जन्म में टिफिन बॉक्स लाया, तो वैसे ही तो आपको टिफिन खोलते ही खाना मिलेगा, चाहे मीठा मिले, चाहे रसीला मिले, चाहे कड़वा मिले, चाहे तीखा मिले। तो जो कर्म लिखवा के लाए भोगना, तो किसी को आप ये मत बोलो कि आप मेरे दुख का कारण हो। वो निमित्त बनाए आपको दुख देने में, उस होनी ने किसी को निमित्त बनाया, लेकिन ये दुख आपके ही है और सुख भी आपके जो लिखवा के लाए। वक्त के अनुरूप आपको बदलते रहते हैं, बदल बदल के मिलते रहते हैं। तो आते जाइए। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। जीवन से तेरे दुखों की, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। एक बात कान खोल के समझ लो, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारा अपना है, वो कल पहले किसी और का था, किसी जन्म में, अगले जन्म में किसी और का है। तुम आज जिसके हो, अगले जन्म में किसी और के होगे। ये जन्म दर जन्म रिश्ते बदलते रहते हैं। जो एक ही रिश्ता जो नहीं बदलता, हमारा हमारे गोविंद का, वो एक है। वो सकार हमारा गोविंद, हमारा बाके बिहारी राधा वल्लभ राधा मोहन, राधा रमन लाल जी, हमारे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम जी, वो सदैव एक रहते हैं। ये बात आप गांठ मार लो, मैंने तो मार ली भाई, सच बोल रहा हूं। समझ गए? देखो, मत चिंता करो। ये आज की तारीख में मेरे को बहुत है, दीपक जी ऐसा हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा। अरे दुखों से कर लो यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। अब दुख को मतलब, दुख को कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का हिस्सा है। जैसे आप सुबह उठते हो, पूरे दिन में ब्रश भी करते हो, ठीक है, शौचालय भी जाते हो, फिर पूजा पाठ करो ना करो नाश्ता भी करते हो, तो शौचालय भी जा रहे हो, नाश्ता भी कर रहे हो, दोपहर को काम पे भी जा रहे हो। अरे जैसे पूरे दिन का हिस्सा होता है ना, वैसे ही जिंदगी का हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको इतना डीपली मत लो। देखो, मैं अपने आप पे बता रहा हूं, मेरे पे जो घटित हो रहा है, मैंने जो महसूस किया है हरि नाम में। देखो, भक्त तो नहीं हूं ना, मेरी बनने की सामर्थ्य है। मैं हमेशा कहता हूं आप सब होंगे, मैं नहीं, मैं तो आप सबके दासानुदास जो भी है उनके चरणों का दास हूं। मेरी में भक्त बनने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में भक्त तो मीराबाई जी ही है, भक्त तो प्रहलाद जी हैं, भक्त तो ध्रुव जी हैं, वो साधु संत महात्मा जो ब्रज में बैठे अयोध्या में, भक्त तो वो है। मैं तो उन सबके जो शिष्य दासनु सबसे दास के चरणों का दास दीपक हूं बस। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। तो अपनी तो सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से, संतों की वाणी से, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से समझ आ गया। चिंतन करो तो हरि का करो। जितना आप संसार का चिंतन करोगे उतना दुख मिलेगा। हमारी एक सखी है, लड़ता भी रहता हूं, जो गया सो गया, मुझसे बात कर। इस समय है मीनाक्षी,
पता नहीं किस ख्वाब में बैठी हुई है। समझाता हूं, मन के भाव शेयर करना सीखो। कोई किसी की जगह नहीं लेता, जाने वाला जा चुका है। देखो आप एक बात समझो, मैं किसी एक पे नहीं बोल रहा, सब पे बोल रहा। अभी मेरे ही 3-4 महीने पहले 2 सितंबर को पिताजी शरीर त्याग गए। अरे गए तो गए भैया, शरीर के पिता थे ना, आत्मा के कोई थे। अब गए तो गए। यकीन मानो मुझे आज तक उनकी याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद ने एहसास करा दिया, भैया शरीर बदलता, बाप भी बदलता है। मैं हूं असली तेरा, मैं हूं, मैं परमात्मा, तू मेरा आत्मा है, मैं हूं। काय को दुख तकलीफ, काय को रोता है? मैं सच बता रहा हूं, मेरा अगर भक्ति मार्ग में थोड़ा जो मन लगा है, भाव लगा है ना, ये संसार से मेरा जो ब्रेन वॉश हो रहा है, ये भगवत गीता ने, संतों की वाणी ने किया है। अरे शरीर नया बनेगा, इसके बाप माता पिता भी हर जन्म में नए नए बनते रहेंगे। कभी हम इंसान होंगे, कभी जानवर होंगे, तो उसका काय का चिंतन करना जो हर जन्म में बाप बदलता है। आज जो मेरा बाप है, हो सकता है अगले जन्म में मैं उसका बाप हूं। सच्चाई है। मेरे को आज तक कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे सर पे मेरे पिता नहीं है। अरे वो शरीर के पिता थे यार, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन मेरा जो आत्मा का पिता मालिक है, वो सदा मेरे ऊपर है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। ये ही बात मैं मानता हूं, और है वो, और वो है, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। और यही सच्चाई है, उसको हर पल में अपने साथ महसूस करता हूं, और यही बोले करो, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद ओ मेरे बाके, ओ मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। देखो ये बात लोग नहीं समझते, पहले मैं भी नहीं समझता था जब भक्ति मार्ग में नहीं था, लेकिन जब मैंने इसकी अनुभूति खुद वृंदावन जाके की तो मुझे पता चला है ये, जिसको हम भूले थे वो तो सदैव है, और जिसके चक्कर में माया में ये भ्रम है। हर सुंदर चीज भ्रम है, माया का मतलब भ्रम होता है, ये बात आप समझ लो। माया का मतलब भ्रम होता है। हर सुंदर चीज दिखने वाला, संसार जितना सुंदर है ना, उतना ही भ्रमित करता है आपको। माया चंचल होती है, आपको भ्रमित करने के लिए आई। माया का रूप है कि भ्रम में आपको रखना। यही माया का है, जो है उसे छुपा रखा है, जो नहीं है उसे उजागर कर रखा है। यहां समझ लीजिए, जो सदैव है उसे माया ने छुपा रखा है, और जो नहीं है उसे उजागर कर रखा है। ये बात आप समझ लो। बताता हूं, बाकी सब आप जल्दी से आओ। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। आते जाओ जितने भी हैं, आज बहुत अच्छा भाव हो रहे हैं, प्रभु अपनी बातें करवा रहे हैं। शामली पाठक सखी जी, राधे राधे, कानपुर से कैसी हो दोस्त? और शेयर कर दो हाथ क्या शामली, ताकि आपके एफबी में पहुंच जाए, व्हाट्सएप में पहुंच जाए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो, वहां भी शेयर कर दो। आ जाओ। आपसे मेरी वार्तालाप भी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, हुई नहीं। चलिए, आप जहां रहिए खुश रहिए, जब फ्री हो तो बात करना, ताकि पता चले अब आपकी गृहस्थी कैसी चल रही है। अपने सखा को जरूर बताना, ठीक है? क्योंकि मैंने आपके हर वो पुराने दिन देखे जो आपने बिताए हैं। तो जैसा लगे मुझे समय निकालकर कॉल कीजिएगा। शेयर कर दो दोस्त, ताकि सत्संग हरि तक पहुंच जाए, हरि का सत्संग जन जन तक पहुंच जाए। आ जाएंगे सब, जो बाद में आएगा बाद में शेयर कर देगा, कर देते, नहीं करो तो मत करो, मेरा क्या जा रहा है। अपना काम है आना, प्रभु की बातें करना, क्योंकि प्रभु ने कहा है चलो सत्संग करो,
मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। आते जाओ। आज है इस समय शायद मेरे ख्याल से ना महिलाओं का किचन का समय होता है लेकिन चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, डिलीट, सब इरेज हो जाएगी। चिंतन हरि की, ऐसी हरि की चिंतन आए, समस्या डिलीट, इरेज पूरा प्रभु साफ करना शुरू कर देंगे। हरि नाम, बस यही सच्चाई है। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। तो यही सच्चाई है। हमेशा अपने गोविंद को अपने साथ महसूस करो। हे गोविंद, हे गोविंद गिरधारी, हे राधा रमन जी, हे राधा वल्लभ जी, हे मेरे भाग्य बिहार जी, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हे गोविंद कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो। बोले करो। कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो। भूला करो, बोला करो, मन हल्का होगा। प्रभु से बात करते हुए जब अश्क आ जाए ना, आंखों में भरा है, तो समझ लो अर्जी लग गई है। जब प्रभु से बातें करते करते, जरूरी नहीं है किसी को आप बताओ, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, आपको अगर अपने प्रभु की अनुभूति हो रही है, उनसे भाव करते हुए आपकी आंखें भर रही हैं, मन द्रवित हो रहा है, मन अच्छे काम करते हुए आंखें भर रही है, द्रवित हो रहा, आंखें द्रवित हो रही है, आंसुओं से भर रही है, तो समझ लो आपकी अर्जी लग रही है। आपके भीतर जो भाव थे ना, प्रभु की कृपा से जग गए, प्रभु ने आपको पकड़ लिया, उसके अपने प्रेम में जकड़ ले। जिसे हरि पकड़ लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जिसे हरि पकड़ लेते ना, उसे जकड़ लेते हैं, निकाल के ले आते हैं। फिर माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी माया के बंधन में, भोग के बंधन में, वासना के बंधन में, रूप के बंधन में, धन के बंधन में आपके फंसे हो ना, जिसे हरि पकड़ लेते ना, खींच ले जाते हैं, फिर वो उनकी हेडिंग है। एक बात समझ लेना, मैं अपने में महसूस करता हूं, मैं फंसता हूं, गिरता भी हूं, भटकता भी हूं, संसारिक हूं, अनंत जन्मों के भोग के कारण माया फंसाती है, लेकिन मेरा हरि कहता है तेरे को पकड़ लिया है, कर ले जो कर रहा है, बंदर की तरह कितनी गुलाटी मार ले, मैं भी तेरा ही मदारी हूं, खींच के तो मेरे को लेके जाना है। बोलो राधे राधे प्रभु कहते हैं तू माया में, तेरे को कितना भी तू कलाबाजी खा ले, अब तेरे को मैंने पकड़ लिया है, मदारी तो मैं हूं ना, खींच के तो मेरे को लेके जाना है। और हर पल हरि, मेरे गोविंद गिरधर गोपाल श्री हरि मुझे अपनी ओर खींच रहे। श्री जी की बड़ी कृपा है। और आज भी मन गदगद है, सोचा हूं आपसे बात करूं। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही। बोले करो, हे राधा रानी, हे राधा रमन लाल जी, साफ सुन लो, कान खोल के बोलो, उनसे कान खोल के सुन लो, तुम ही हो बस मेरे, तुम ही हो मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। बोल दो गोविंद जी, कहीं बैठे हो, हमें पता है आप दिखते नहीं हो, लेकिन आपके कान नहीं दिखते लेकिन सुनते सबके हो, आपकी आंखें नहीं दिखती लेकिन देखते सबके हो, आप सब पे नजर रखते हो, तो मेरे पे नजर डाल दो, मैं जैसो तैसो तेरो, बस जैसा हो तुम्हारा हूं, सरेंडर कर दिया।
अब तुम जानो वो तुम्हारा काम जाने, गुरु दीक्षा भी दिला दो, भटक रहा तो तुम्हारा काम जाने। मैं ही मन पे, ये मन अनंत जन्मों का भोगी है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा, ये मन ना माया से इतना ग्रस्त है कि माला नहीं करने दे रहा। प्रभु फिर भी आप जानो, हम तो आपके अधीन है, यकीन मानो वो कृपा करते। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे साथ तो माया बहुत खेलती है और हरि भी अपनी अनुभूति कराते हैं। देखो अभी भी देखो कितनी अच्छी बातें करवा रहे। कौन करवा रहे? मेरे गोविंद, मेरे राधा रमन लाल जी, मेरे राधा वल्लभ, मेरे बाके बिहारी जी, मेरे सने बिहारी जी, ये सब वही तो करवा रहे हैं। ये उन्हीं की तो कृपा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन ही रहती अदालत तुम्हारी। बस इसलिए याद रखना, ओम मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे। आ जाइए भाई, लगता भी सभी किचन में लगे में। संडे वाला दिन है, कोई मूवी चल रही होगी, शायद वो बकवास सा जो अजीब आता है, वो भी बिग बॉस टाइप उठ पटांग बकवास, जिससे हमारी संस्कृति खराब होती है, बिगड़ रही है। ये हमारे यहाँ संतों की वाणी है, सिनेमा को अश्लीलता की पाठशाला बोल गई, अश्लीलता की, नाजायज संबंधों की पाठशाला। जितना हो सके ये सिनेमा से दूर रहिए, अपने संस्कृति संस्कार से जुड़िए, अपने गोविंद गिरधारी राधा रमन लाल सीता राम जी से जुड़िए। और इनसे जुड़ना है तो अपने संतों की शरणागत ले लीजिए। जो संतों की शरण में पहुंच जाता है गोविंद, उसको मिल जाता है। इसलिए अपने गोविंद से ही बात किया करो, हर पल उसे महसूस किया करो, समझ गए? सरेंडर कर दिया करो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हे गोविंद मलिनु पति तू पापी, मां बोले करो, अनंत जन्मों का भोगी हूं। हे गोविंद, नहीं छूटती दुनियादारी, नहीं छूटता मन का ये मीत, दुनिया से लगी दिल लगी, आप ही निकालो। ये बोलना सीखो, सीखो। प्रभु देखते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। ये मत सोचना हमारा बोलना व्यर्थ जा रहे हैं, वो नजर गड़ाए बैठे, अच्छा चल तू बोल रहा है तो सुनता हूं। देखो एक बात सोचो, इस बात को यूं सोचो, दर्शना राधे राधे सखी जी शेयर कर दो दर्शन अपनी आईडी में और अपने व्हाट्सएप पे भी। देखो जब आप इंसान हो के अगर आप बिगड़े हो, आप अपने पिता को बोलते हो मैं सुधरना चाहता हूं, या आप एक अपराधी हो और कोर्ट के आगे सरेंडर करते हो, हे कोर्ट, कोर्ट को बोलते हो ना जज साहब मैं सुधरना चाहता हूं, मैं अपने कर्मों में हाथ जोड़ता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं। ठीक है, कानून के हिसाब से प्रभु, कानून के हिसाब से जज आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। कारागार क्या है? सुधार गृह, जहां आपको सुधारा जाता है, ठीक है ना। वहां आपको कहते हैं जो अपराधी होते हैं उनको काम काज का प्रशिक्षण भी देते हैं, जो भी होते हैं, ताकि वो बाहर निकलकर अपने नया जीवन जिए, अपनी एक ईमानदारी वाली जिंदगी जिए, जो गलती हो गई उसका पश्चाताप करके कुछ बन के। देखो कारागार में भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, लकड़ी का काम, कारपेंटिंग, जो कि हम देखते रहते हैं, पता चलता रहता है, वहां कुछ ना कुछ सिखाए जाते हैं, पापड़ बनाना, कुछ भी, ताकि बाहर इंसान जब निकले तो एक ईमानदार वाली अपनी जिंदगी जिए, चाहे वो महिला पुरुष। हालात के मध्य नजर रख के जो हम पूरे दिन में कर्म करके अपराध प्रारंभ लेके आते हैं, उसके अनुरूप हमें हमारे द्वारा जो अपराध होते हैं वो होते हैं, और उसकी हमें सजा भी भुगतनी पड़ती है, कोई बचता नहीं है। तो उसी तरह जब कोर्ट हमारी सुनता है तो प्रभु का तो अंश है, वो तो दया के सागर है, तो उनके यहां तो माफी वो कहते हैं तू आ तो सही, तू बोल तो सही, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। बोलना सीखो, बोलने से बात बनती है। हालांकि प्रेम की बात जब चलेगी ना, जब गोविंद से प्रेम होगा तो शब्दों की बात नहीं होगी, गोविंद से तो अश्कों की भाषा। गोविंद मतलब अश्कों से यार आना क्योंकि प्रेम की गली में है गोविंद का ठिकाना, ठीक है। तो मोहब्बत की बातें तो गोविंद संग अश्कों से चलेगी। जितने भी संत देखना, विनोद अग्रवाल जी देख लो, भाव गाते गाते अश्कों से बह जाते थे। वो जो भाव गा रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन अश्कों की भाषा तो गोविंद सुन रहे हैं। ये संसारिक है ना, जो संसारिक दुनिया है ये शब्दों से चलती है,
लेकिन गोविंद से प्रेम जो होता है ना, मन से चलता है, भाव जो आंखों से अश्क निकलते हैं, वो भाव गोविंद तक पहुंचते हैं। देख लेना ये बात। बहुत जितने भी संत होंगे आपको प्रभु के प्रेम में रोते दिखाई देंगे, या तो गुप्त रूप में या मेरी तरह। तो मैं तो सामने रोता हूं, प्रभु मेरे से नहीं रहा जा रहा। कोई भी प्रभु मुझसे अच्छे काम कराते ना, मैं बड़ा प्रेरित होता हूं, मेरे तो आंखें भर जाती है भाई। साफ बात है कि गोविंदास ने फिर एक अच्छा काम कराया। बस, और इसका फल भी तुझे अर्पण, जो भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समझे दर्शना देवी जी। ये जिंदगी है, इसलिए हमेशा अपने गोविंद से प्यार करो। जितना गिले शिकवे शिकायत करोगे, गोविंद कहेगा यार तू गिले शिकवे शिकायत करने क्यों आता है, तू मेरे पास आ, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा तू सोच भी नहीं सकता, मैं ऐसा कर दूंगा सोच भी नहीं सकता, तेरी चिंता की चिता जला दूंगा, बस मेरा चिंतन कर। हरि जी कहते हैं तेरी चिंता की चिता जला दूंगा, बस तू मेरा चिंतन कर। बताओ हरम किसका कर रहे हैं? बीवी का, पति का, बच्चों का, शेयर मार्केट का, बिजनेस का, माया के सारे रिश्तों का चिंतन कर रहे हैं। अरे बीवी ऐसी निकल गई, अरे गर्लफ्रेंड ऐसी थी, अरे बॉयफ्रेंड ऐसा, पति ऐसा, औलाद ऐसी निकम्मी है, ये वो। अरे छोड़ो, इन्हीं से तो निकलना है। संसार के चिंतन में कर रहे हो तो जिसका भी आप चिंतन में कर रहे हो उसके सारे आपके दुख उसके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सोचो, हरि का नाम जपने से हरि के चिंतन में हम डूब जाते हैं तो हरि की कृपा होती है। ऐसे संसार के चिंतन में रहते हो, संसार की नेगेटिव एनर्जी में गिर लेती है। कोई रिश्ता स्थिर नहीं है, कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। हर जन्म में रिश्ते बदलते हैं और संसार में जीवन में भी बदलते हैं। समझे, हर रिश्ता स्वार्थ का है। जो बचपन के यार दोस्त थे आज वही दुश्मन है, जो भाई भाई थे आज उन्हीं घरों में दीवार खड़ी है, बहन भाइयों में कोर्ट के कलेश है। वक्त के साथ माया अपना खेल खेलती है और माया के चिंतन में घर गृहस्थी खत्म हो जाती है, क्योंकि माया मतलब भ्रम। संसार जितना भी सुंदर रूप होगा उतना ही आपको भ्रमित करेगा। ये मोह जाल है, ये माया जाल मोह जाल है। आपको मोह लेगा, आप सोचोगे कि आप इसमें इसको, आप क्या सोचते हो कि आप पैसा कमा रहे हो? नहीं, माया आपको अपना गुलाम बना रही। कर्मों के हिसाब से आपको पैसा जरूर मिला कि जन्म में कर्म करेगा तो ये मिलेगा, लेकिन याद रखना वो माया आपको अपनी गुलामी करवा रही है। आप कुछ नहीं करवा रहे, माया आपसे अपनी गुलामी करा रही है। कभी कहती है पैसा आने पे चलो ये भी करते हैं, अरे वो करते हैं, अरे ये खरीद लेते हैं। ये माया करवाती। आया माया नहीं होती तो आप चुपचाप बैठे होते हो ना, तो उस समय क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि माया है ही नहीं। अगर माया होगी तो माया आपका मन भ्रमित करते हुए अपने काम करवाती रहेगी। और जो माया का सदुपयोग कर लेता है, अपने धन के पिटारे का सदुपयोग करता है, दीन दुखियों की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, गौ माता की सेवा में, प्रभु उसे औकात से बढ़कर देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो सबके लिए जी रहा है, वो सबको बांट रहा है। वो कहता है गोविंद का दिया हुआ है सबके लिए, इसलिए सब में रहना सीखो, मैं मेरा छोड़कर सब में रहना सीखो। मैं तो ये बात समझ आई है, इसलिए चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। रोना धोना बंद करो, अरे दुखों का रोना धोना बंद करो। बस जितना आप दुखों को सोचोगे, दुख रूपी नेगेटिव एनर्जी आपको लपेटे रहेगी। चिंता की चिता भी जल जाती है जहां हरि का चिंतन होता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का सुमिरन करता है। चिंता की चिता भी जल जाती है जहां हरि का चिंतन होता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जो हरि का सुमिरन करता है। और यही सच्चाई है। कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता अगर हम हरि शरण में है तो। कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपने हरि पर विश्वास करना सीखो, अपने प्रिया प्रीतम पे विश्वास करना सीखो, हरि नाम में विश्वास करना सीखो। हर चिंतन का समाधान जगत में नाम हरि का है। दुखों का रोना बंद करो रोना, यही रोना आपको बर्बाद करा है। जो मिला औकात से बढ़कर मिला है, जो मिला औकात से बढ़कर मिला है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था, हे हरि मेरे को इतना मिला है। आप ये बात मान लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आप ये बात समझ लोगे तो यकीन मानना जीवन में बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। चाहे मन कितना विचलित हो, आप कितने भी भटके, कितने भी आग भोग की गलियों में गिरे, लेकिन आपके अंदर जो प्रभु ने आपको पकड़ा वो आपको अपनी ओर खींच लेगा।
प्रभु के नाम में इतनी ताकत होती है। प्रभु कहते कोई बात नहीं, तू जो कर रहा कर ले, जो कर रहा है तू कर ले, कोई टेंशन नहीं है, करना तो वही है, तेरे को मैंने पकड़ रखा है। तो जिसके भीतर हरि का प्रेम जागृत हो जाता है ना, हरि का पट्टा डल जाता है, हरि उसे अपने साथ खींच के ले आते हैं। गीता रानी जी राधे राधे, कैसी हो सखी जी? आप बिल्कुल ही गायब हो गई, गलत बात है। सुंदर भाव से जुड़े हो, जुड़ा करो, वार्तालाप किया करो, दुख सुख शेयर होते, मन खुश होता है। रवि बाबू, रवि कुमार जी राधे राधे। तो चिंतन गीता रानी जी शेयर कर दो, रवि बाबू आप भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ भी सब जगह चले जाए, कुछ बातें प्रभु की बातें चलती रहेंगी। तो क्या बोला है, आप अगर दुख का चिंतन करोगे तो दुख अपने आप में नेगेटिव एनर्जी है। किससे बना दुख प्रकट होता है? हमारे पापों से। अब देखो, आप देख तो एक छोटा सा एग्जांपल लो। आज की तारीख में एक बात कॉमन है, आज की तारीख में कोरोना जैसा ये तो महामारी आई, काल विकराल रूप में आया, इसमें हम पूरी मानव जाति का है गलत, चीन को दोष मत देना। ये पूरी मानव जाति ने गलत किया तो भुगतना मानव जाति को पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर गलत करता है तो पूरी डॉक्टर जमात के ऊपर उंगली उड़ जाती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत करता है, कोई विभाग गलत करता है, या कोई पुलिस वाला गलत करता है, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी उड़ जाती है, उंगली उठती है। वैसी मानव जाति ने जो गलत किया ना, उनके ऊपर भी उंगली उठेगी और पूरा मानव जाति को उसका फल भुगतना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो ये बात आप समझ लो, अगर आप आज कोई बीमारी से ग्रस्त हो, आज की तारीख में क्या है, महिलाओं में ले लो, पुरुषों में ले लो, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है? आप इसका इलाज करवाते हो, लेकिन आप सोचते हो जिस कारण से ये दुख तकलीफ हमारे भीतर प्रकट हुए, हम वो कौन सा पाप करके आए? वो पाप से तो बीमारी प्रकट हुई है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में हमारा कोई अंग अपंग हो जाता है, हमें टीबी हो जाती है, हमें कैंसर हो जाता है, हमें ट्यूमर हो जाता है, हमें हार्ट फेल हो जाता है, कोई भी शारीरिक कष्ट आता है, किस लिए आता है? ये नहीं समझना कि प्रारब्ध के कारण तो आता है, ये बात तो क्लियर है, प्रारब्ध। लेकिन उसके पीछे जो तुम करके कर्म आए हो ना, वो जो जड़ है उसको हटाओ। प्रारब्ध का फल तो आप भुगत रहे हो, लेकिन प्रारब्ध की जो जड़ है ना, जो आपने पूर्व जन्म में पाप किया है, उसका प्रारब्ध रूप तुम उस दुख के रूप में, बीमारी के रूप में झेल रहे हो। और अगर उसे जड़ से मिटाना चाहते हो ना, डॉक्टर की दवाई कभी भी आपको जड़ से नहीं मिटाएगी। आप अपने उस पाप का मूल नाश चाहते हो तो हरि चिंतन करो। इसलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जब भी दुख आए अरे प्रभु का नाम जपो, यही लॉजिक है। सोनिया राधे राधे, अच्छी बात नहीं सखी जी, सोनिया अच्छी बात नहीं है। मैंने आपसे शिकायत कर दी, मुंह पे कर दी, और मैं तो क्लियर बोलने वाला हूं सोनिया, ठीक है? तो आप जो मूल जड़ है, जिस कारण, जिस पाप के कारण हमें यहां दुख मिल रहा है, उस पाप का नाश कौन कर सकता है? केवल श्री हरि, हमारे गोविंद गिरधारी। हरि नाम ही हर चिंता, हरि मतलब हर चिंता का समाधान। हरि जो हर ले, हरि हमारे जो कर ले कष्ट हमारे, जो हर ले सारे कष्ट हमारे। हरि हरि अपने आप में कहता है मैं हूं हरने वाला तेरे कष्ट। जप ले हरि का नाम रे। गीता रानी जी शेयर कर दो, सखी जी शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे भी, अपने फेसबुक में भी। आपकी आईडी में देखो सत्संग हो रहा प्रभु का, मैं नहीं वही करवा रही हूं, देखो आप आ गई, ठीक है? समय मिले तो वार्तालाप करना, ठीक है? जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। और एक बात साफ सुन लो, जिंदगी हमेशा रोज हमें मौका देती है। जैसे ही आप खुलते हैं हमें जिंदगी जीने का मौका देती है। ये मत सोचो कि आज उम्र 40 साल में जी नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। 50 साल में भी जिंदगी आपको एक नया मौका दे सकती है, 60 साल में भी दे सकती है। तो अंतिम पल तक जिंदगी को जियो, पॉजिटिव जियो, जितना हो सके हरि चिंतन में जियो। हर चिंता का समाधान। आज देखिए मैं चिंतन और चिता की बात कर रहा हूं। चिता क्या? दुखों की चिता किससे जलती है? हरि के चिंतन से। दुखों की चिता भी जल जाती है। तो जिंदगी जब भी आपको जीने का मौका दे, और देती है, बस आप ये सोच लो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपको दुख तकलीफ में आपका अतीत बीता है तो सोचो
आप कर्जे से मुक्त हो गए, या आज किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो भैया अगर आप कहीं से कर्जा लोगे तो चुकाना तो पड़ेगा। अगर आप पूर्व जन्म में कोई कर्म करके आए हो और दुख अनुरूप कर्जा मिला, चुप क्या फ्री तो हो रहे हो भाई। कर्म अच्छे करिए तो सुख भी तो मिलता है ना। प्रभु वो भी तो कर्जा उतार दे, ले भैया अपना सुख भोग ले। तो दुख के रूप में भी तो कर्जा है ना। और प्रभु ने क्या बोला है, दुख में मेरा चिंतन कर ले, ये दुख तेरे को विचलित नहीं करेंगे, ये दुख तेरे को विचलित नहीं करेंगे, मेरा चिंतन कर। ये प्रभु ने देखो सबसे बड़ी हमें छूट क्या दी। सुख में तो इंसान माया की चाकरी करता, मैं मेरे की चाकरी करता, पूजा पाठ फॉर्मेलिटी हो जाती है, नाम जब दिखावे का रह जाता, क्योंकि माया मतलब भ्रम, वो उसमें ऐसा लीन हो जाता, प्रभु को भूल जाता है। लेकिन असली बात क्या, प्रभु कहते हैं चल तू दुख है ना, दुख में मेरा चिंतन कर, मैं तेरे सारे कष्ट हर लूंगा। प्रभु हरि हमारे, जो मैं कहता हूं हरि हमारे जो हर ले कष्ट तमाम हमारे, यही हरि खुद, हरि नाम खुद कहता है। हरि मतलब जो हर ले पाप दुख संकट कष्ट हमारे, वो है प्यारे श्री हरि हमारे। क्यों गीता रानी जी सही कहा ना, यही जिंदगी की सच्चाई है। तो भाई मैं सबसे कहता हूं, सबके में आता है दीपक ऐसी बात हो गई, कोई मुझे दीपक जी बोलता है, कोई सखा जी बोलता है, मुझसे छोटी छोटी भी मुझे दीपक बोल जाती है। मेरे को तो अच्छा लगता है, मुझसे बड़ी उम्र भी मेरे को दीपक बोलती है, नहीं बड़ी की तो दीपक जी बोलती है, नहीं आपको तो जी बोलेंगे, अरे भैया छोटा दीपक बोल लो। खैर ये आपका प्यार है, आपका प्यार सर माथे पे, और आप सबका ये प्यार मैं अपने गोविंद के चरणों में अर्पण करता हूं। इसलिए चिंतन करो, दुख का रोना बंद करो। जब तक दुख का रोना बंद नहीं करोगे तब तक आप जीवन नहीं जियोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा, तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है तू, छोड़ सब यहीं पे जाएगा। आशा शर्मा मेरी प्यारी सखी को प्रेम भरी राधे। आ गई जी आप फरीदाबाद से, बड़ी जल्दी आई, मैं तो दिल्ली में बैठा, उतना टाइम लगता आने में। आशा शेयर कर दो जल्दी से, अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। गीता रानी जी आपने शेयर किया कि नहीं किया, जवाब दीजिए। आपके बहुत लाइक्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप बहुत मुझे भाव से सुनती हो, तो ये बताओ दास की बात आप फॉलो की, शेयर किया कि नहीं किया, पहले इस बात का जवाब दीजिए, मेरे को जवाब दीजिए। आपका शेयर की अपडेट नहीं आई मेरे पास दोस्त। आशा आपने शेयर किया कि नहीं किया, जल्दी से करो। देखिए जो भी आता बाद में करो, आज बहुत अच्छी वार्तालाप चली है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली ये बातें आती हैं। गीता रानी जी थंब दिखाने के बाद नहीं, मेरे को लिख के भेजो कि दास जी कर दिया, अगर किया तो लिख के भेजो, तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ तभी तो मुझे पता चलेगा। देवी जी शेयर करना सीखो। देखो ये प्रभु का भाव, प्रभु के प्रवचन जो भी शेयर करता, प्रभु ये मैं नहीं कहता, ये श्री कृष्ण कहते हैं। भगवत गीता में 18वें अध्याय में कहा श्री कृष्ण ने, जो मेरा प्रचार करता है, भगवत गीता का प्रचार करता है, अपने धर्म का प्रचार करता है, वो भगवान को प्रिय होता है। धर्म मतलब सनातन, सनातन मतलब श्री कृष्ण, सनातन मतलब जो सदैव से था, है और रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। हम जब नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, तब भी सनातन था। हम जब हैं तब भी सनातन है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी सनातन श्री कृष्ण रहेंगे। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। गीता रानी कहती है कर दिया, ये दिया ना जवाब से कीजिए आपने। समझे? इसलिए अपने धर्म का प्रचार करो। एक यही वो धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना जन्म है ना मृत्यु है, और हमें गर्व के साथ कहना चाहिए हाँ हम सनातन धर्म की संतान है, हम इस धरा पे श्री हरि का अंश है और उनका ही वंश है, बस। और अपने गोविंद गिरधारी पर हमेशा एक बात गुनगुनाते रहो, हे हरि जी मैं। शेयर कर दिए आशा, शेयर कर दिया आपने। जैसो तैसो तेरो हरि जी मैं, जैसो तैसो तेरो। बोले करो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो हरि जी मैं, जैसो तैसो तेरो। बस ये बात मान के चलो। आशा ने भी शेयर कर दिया, चलो आशा की अपडेट आ गई मेरे को फेसबुक से। तो अपने आप को ना पॉजिटिव रखो। हालात बहुत बद से बदतर सबके हो जाते हैं, जीवन बहुत विचलित हो जाता है। मेरी प्यारी सखी दीपा जी आ गई। दीपा जी राधे राधे। सखी जी सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, जो सबको करती हो, जैसे जल्दी से अपने फेसबुक पे कर दो, फेसबुक पे कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, ठीक है।
तो जैसा भी अपने आप को बोलो, देखो प्रभु के घर ना देर है ना अंधेर है। हाँ, गोविंद से मिलन गोविंद तड़पाता जरूर है, मैं तो खुद महसूस करता हूं, लेकिन आता जरूर है। वो मन, वो अलबेली सरकार है, वो छैल छबीला अलबेली सरकार है, वो रसिया है, वो अपना पहले रस लुटाता है। ले मेरे प्रेम, हम जो कहते हैं ना कभी ब्रज में जाते हैं या गाय को देखते रो रहे हैं, अरे हमें वो ऊपरी तौर से रोना दिख रहा है, असल में वो भाव में डूब जाते हैं, उनका कनेक्शन अपने प्रिया प्रीतम के चरणों से हो जाता है। ये प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्योंकि संसार में आप जो मुझे सुन रहे हो, शब्दों की भाषा है, गोविंद से तो सिर्फ अशकों की भाषा चलेगी। गोविंद से यारी मतलब अशकों से यार आना। कर लो गोविंद संग यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। याद रखना, प्रेम की गली में सिर्फ अशकों की भाषा चलती है, शब्दों की भाषा तो संसार में चलती है। भक्ति में आपको मौन हो रहा सीखना पड़ेगा, और भक्ति जैसी आपके अंदर विद्यमान होती जाएगी, आप अपने आप में मौन होते चले जाओगे। ये बात याद रखना। भक्ति साइलेंट मोड पर ले जाती है, शब्दहीन कर देती है, और भाव इतने प्रकट करती है कि भाव द्वारा, अब जैसे मोबाइल है, मेरा वाईफाई से जुड़ा है, मुझे वाईफाई की रेंज तो नहीं दिख रही, लेकिन मैं वाईफाई के द्वारा या मोबाइल के जो नेटवर्क द्वारा बाहर मेरे को दिखती ना कैसे कौन से तार से नेटवर्क आ रहा है, लेकिन जुड़ा है ना। ऐसी जब हम प्रभु में लीन होते हैं ना, हमारा अंदर का कनेक्शन प्रभु से अदृश्य रूप में जुड़ जाता है। ये सच्चाई है, अदृश्य रूप में जुड़ जाता है। और ये जो मैं आप पे इतनी बात बोल रहा हूं, तब प्रोत्साहित होके ये मैं महसूस कर रहा हूं, प्रभु कितनी बातें करवा रहे हैं, समझ गए। तो जो भाव होते हैं ना भक्ति में, भाव, ये भाव इंपॉर्टेंट है। जिस भक्ति में भाव नहीं है ना, समर्पण नहीं है, वो भक्ति सिर्फ शब्दों की रह गई है, और शब्दों से सिर्फ संसारिक भाषा चलती है, भाव से भक्ति की भाषा चलती है। बस प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, गर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। वो प्रेम से मिलेगा, वो भाव विभोर लोगों से मिलेगा। वो कहता बस मुझ में डूब जा, चिंतन मत कर, चिंता मत कर, सिर्फ मेरा चिंतन कर। माया का चिंतन छोड़, वो तेरे को रुलाएगी। माया मतलब भ्रम। मेरा चिंतन कर, मैं तेरे को माया से निकाल कर, मैं मायापति हूं, अपने में विलीन कर लूंगा, अपने में विलीन कर लूंगा। तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। यही है भाव, यही होना चाहिए। जिंदगी को इस तरह से जियो कि जिंदगी भी क्या है भाई, जिंदगी तो जिए लेकिन प्रभु में मगन होके जिए। अरे कौन कह रहा मुक्ति मिलनी चाहिए? अरे जो जीवन जी लिया जी लिया, जो करना था कर लिया, अब तो गोविंद की ओर बढ़ो। हरि जी मैं जैसु तैसु तेरो, हरि जी मैं जैसु तैसु तेरो। ये बात मान के चले करो, सदा अपने गोविंद का सुमिरन किया करो। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गोविंद तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गोविंद मेरे प्रीतम मेरे यार तू हमेशा मेरे साथ रहे। बहुत अच्छा आज की बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं आप सबको भी जो भी बाद में सुनोगे अच्छा लगेगा। गीता सखी जी कैसा लगा? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? गीता जी लगता सभी मेरे किचन में बिजी है ना, मैंने क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया था मैं भी अचानक। तरस रही अखिया मेरी बिहारी, देखो आज मैं ये लाइन का, तरस रही अखियां मेरी बिहारी, क्या तेरे दीदार को बिहारी, और कछु ना चाहूं मैं तो तुमको चाहूं बिहारी, तरस रही अखियां मेरी बिहारी। चलिए आपको अच्छा लगा, मैं तो चाहता हूं 2-4 जने और आए, सब बातें बाद में आएंगे मुझे पता है। देखो ये भी प्रभु की कृपा है, 9-10 को भी आ गया, कल 14 को भी आ गया था, आज 15 को भी आ गया। इसलिए प्रभु जब मेरे को कहते ना अंदर से आवाज देते चलो लाइव, लाइट कैमरा एक्शन, बोलो, मैं बोलना शुरू कर देता हूं। देखिए आनंद है तो सुनो।
आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में, आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। हरि भक्तों की परिभाषा, हरि भक्ति की परिभाषा, दुखियों की हरि आशा। ध्यान दीजिए, हरि भक्ति की परिभाषा, दुखियों की हरि आशा, बिन हरि के जीवन में कुछ न रंग है। आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में, आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। हरि भक्ति की परिभाषा, दुखियों की हरि आशा, हरि भक्ति की परिभाषा, दुखियों की हरि आशा, बिन हरि के जीवन में कुछ न रंग है। आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में, आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। बस एक हरि नाम में आनंद। हरि नाम मतलब आनंद रस की खान, गोविंद मतलब आनंद रस की खान, हरि मतलब जो हर ले कष्ट हमारे, वो है श्री हरि हमारे। ध्यान दीजिएगा, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो चलिए अब वाणी को यहां विराम करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप सब भी अपने काम में लगिए, ऐसे सब काम में लगे हुए इसलिए आज कोई आया नहीं है, बाद में सब देख लेंगे। बाकी कल का कह नहीं सकता, प्रभु कब मन में भाव दे कब में लाए पाऊं। हो सकता है मैं सुबह उठते ही आ जाऊं, मन करे। कोशिश करता हूं कल सुबह 6-7 बजे। नहीं मैं पक्का नहीं कहता 7-8 बजे। वैसे एक बात बोलूं, कोशिश होगी, मजा आ जाएगा सुबह सुबह हरि कीर्तन करते हुए। हुआ प्रभु ने प्रेरणा दी तो आऊंगा। मेरे को अच्छा लगता है। आप सबसे देखो, पिछले साल में बहुत कम हो गई था आंखों की प्रॉब्लम से। अब मैंने ना ये देखो कितना गैप ले रखा है, बहुत दूर मोबाइल से बैठा हूं ताकि आंखों पे मोबाइल की जो ये किरणें निकलती है, आंखें नुकसान डैमेज करती हैं, ये ना करे। इसलिए मैं थोड़ा आराम से बात भी कर रहा हूं। और मैंने मोबाइल की ना लाइट भी बहुत कम कर रखी ताकि मेरी आंखों पे कोई असर ना पड़े। ध्यान रखना पड़ता भैया, सब कुछ तो दिखता है ना आंखों से ना। और यही आंखें फसाद की जड़ है, जो दिखता है वैसा अंतर मंथन हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो गीता रानी जी याद करके फ्री होके कॉल कर लेना। कब करोगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं करोगी तो मना कर दो, झूठी सखी बोल दो। मैं बुरा नहीं मानता। अरे मस्त हूं मैं, कोई बात नहीं। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, समय है तो बात करो। मैं भी व्यस्त रहता हूं। मेरी क्या है, मित्रों के कॉल आते मैं अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन उस दिन आपसे बहुत अच्छी वार्तालाप हुई थी गीता, हमारी बहुत अच्छी वार्तालाप चल रही थी और आप आ भी रही हो वृंदावन में। तो जब फ्री हो बात करना, ठीक है ना। और जी हमारी और सखी आ गई, एक बहुत प्यारी सखी आ गई है, आने वाली है। ठीक है, तो चलो उनके लिए भी 2-3 बात क्या कहते हैं बात करते हैं। हमें तो एक बात समझ लो, बस जब तक जिंदगी से गिले शिकवे रखोगे ना कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी से जब तक गिले शिकवे रखोगे कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी शिकायतों से नहीं चलती, जिंदगी फरमाइशों से नहीं चलती। भाई कल कर लेना, कल कर लेना, नंबर पे कर लेना, कभी भी कर लेना। दास बैठा सेवा में, ठीक है। जो जो आए राधे राधे लिखते जाओ। अंशु आ गई मेरी सखी, अंशु मेरठ से, राधे राधे। मिल गई मरजानी तेरे को फुर्सत। मिल गई मैं, हैं? आते जाओ। चलो प्रभु की बातें चल रही है, प्रभु करवा रहे हैं, ठीक है। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है। मैंने फिर बोल रहा हूं, बस प्रेम की भाषा होती है गोविंद की गलियों में। प्रेम की परिभाषा, अशकों की परिभाषा चलती है गोविंद की गलियों में। एक बात बोलूं गीता, आपने अपनी दुख शेयर करे, सबने करे, अंशु को भी जानता हूं। मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, जो हो गया भूल जाओ। दोबारा जिंदगी मौका दे रही है, आज जियो। जो हो गया भूल जाओ, जो हो गया भूल जाओ। वो भी हमारे कर्म का एक प्रतिरूप था। जो कर्म हम करके आते उसका प्रारब्ध भुगता। और जो आज नया नवीन आपको नया दिन नवीन रूप में मिला है, इसको जियो। हर पल नवीन पल में जियो, हर पल नवीन रूप में जियो।
ये मत सोचो अब मैं सोचूं यार 50 को मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे पास जीवन है, मैं कर रहा हूं ना। मुझे लगता है मैं प्रभु के भाव को, प्रभु प्रेरणा देते कर रहा हूं ना। करने की इच्छा रखो, गीता करने की इच्छा रखो। रिश्ता बने हो तो रिश्ते को निभाने की इच्छा रखो। जब तक आप किसी चीज के लिए अपनी मन की स्वीकृति नहीं करेंगे, मुझे करना है, आप सबको बोल रहा हूं, आप किसी भी कर्म को करने के लिए, जैसे आप गलत काम करते हैं ना तो आपको गलत लोग मिलते हैं। आपकी जैसी सोच होगी ना वैसी आपका दायरा बन जाएगा। तो आप अच्छी सोच को लेकर रखो तो अच्छी सोच की प्रवृत्ति आपको घेर लेगी। अब मैं प्रभु की बात करूं तो प्रभु के भाव ने मुझे घेर रखा है। तो जैसा हम सोचेंगे ना, चिंतन करेंगे, वैसी हमें एनर्जी मिलेगी। एक बात याद कर लो, चिंतन हरि का करो, एनर्जी मिलेगी। अब आप सब मुझसे जुड़ते हो, राजू परिहार जी राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। राजू परिहार शेयर कर दो मेरे भाई। आप जैसा जिस भाव में रहना पसंद करोगे वैसा वो अनुरूप आपको खींचता रहे। मैं तो पहले कहता हूं, मेरे साथ आना तो बिंदास हो गया, आगे आओ। मेरे आगे दुखों का रोना बंद करो, किसने क्या कर दिया। अरे भाई दूध के धुले तुम भी नहीं हो, करके तो तुम भी आए हो अतीत में, जब भी ऐसा भुगत रहे हो। आज घरवाली मार रही है, घरवाली ने केस में फंसा दिया, भाई करके आए हो। आज पति मार रहा है, भाई पिछले दिनों में तुमने भी मारा होगा। आज बच्चों के कारण, मेरा एक दोस्त के दोनों बच्चे किसी केस में बंधे, मर्डर में। बताओ, दोनों जुड़वा, उसके अपने बेचारे के कर्म है। हाँ, मेरा अपना बचपन का यार, अब बेचारे के प्रारब्ध, पूर्व जन्म में ऐसा करके आया होगा जो औलाद ऐसी मिली, और औलाद भी जुड़वा उसके बेचारे के साथ। उसको तो बेचारा बोल सकता हूं, बाकी कौन जाने क्या जाने कैसे हो गए, मर्डर केस में बंद है, उसका घर तक बिक रहा है, उसके वो अपने कर्म है। भाई कोई किसी का सगा नहीं है, ना औलाद सगी है ना हम सगे हैं किसी के। आज की तारीख में देख लो, औलाद अपने बड़े, क्योंकि पता है आज की तारीख में औलादें अपने माँ बाप को घर से क्यों निकाल देती हैं, या कदर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने घर से गीता रामायण हटा दी है। अगर आप घर में गीता रामायण पढ़ते, आपके अंदर उसका वाइब्रेशन होता, यकीन मानना वो वाइब्रेशन आपको और आपकी औलाद तक होता। सारा काम है एनर्जी का। आप आज पॉजिटिव एनर्जी से दूर हो गए, और ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी हरि नाम, हरि का नाम। आज जितने भी ना आप, ये जितने भी माँ बाप हैं, आज ये ओल्ड एज होम में है, सब रईस हैं, उनके पैसे, घर वाले बच्चे पैसा खर्चा दे रहे हैं। लेकिन क्यों है? क्योंकि उन्होंने जवानी बच्चों को पुचकारने में लगा दी, उन्होंने परमात्मा से संबंध नहीं बनाए। अगर जिसके परमात्मा से संबंध अच्छे होते ना, उसको कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए हरि से बना के रखो। हरि हर पल संवारते हैं, हरि हर पल साथ निभाते हैं। हरि जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम है। औलाद कभी साथ नहीं देगी, ना पति देगी, ना बीवी देगा, ना मैं दूंगा, ना आप देगा। अगर हमारा कोई साथ देगा हरि नाम, और ये हरि नाम से तो जुड़े हो आप देवी देवताओं जी। ये हरि नाम से तो जुड़े हो, वरना दीपक क्या है, कुछ है क्या मेरे अंदर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है। जिस आत्मा परमात्मा का अंश आत्मा तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है। शक्ल सूरत है, लेकिन प्रभु के भाव। तो ये हरि नाम, हरि से तो जुड़ रहे हो। हरि नाम ही तो हमें जोड़ के रखता है। जो दुख संकट में, देखो कोई काम नहीं आएगा। चलो मैं कहता हूं पत्नी आपके दुख में काम आ गई, अगर आपको चोट तकलीफ है पति काम आ गया, अगर बच्चे बीमार है तो माँ बाप काम आ गए, और माँ बाप बीमार है तो बच्चे। लेकिन वो दुख तकलीफ जो है, जिस पाप के कारण वो दुख तकलीफ है, उसका निवारण कैसे होगा? दवाइयों से नहीं होगा। आज धनवान सब है लेकिन बीपी शुगर की गोली खा रहे हैं, ऐसी ऐसी गोली खा रहे हैं बस। पर कहने को तो उनके पास प्रॉपर्टी है, और कहने को सिर्फ बैंक में है, लेकिन सारी जिंदगी दवाइयों पे चल रही है। बस मैं इतना करोड़पति हूं, मेरे पास ये पता चल रहा, सुबह उठने की दवाई, दोपहर की दवाई, दवाइयों का भंडार है। मुंह में खा नहीं सकते, स्वाद ऐसा खराब हो चुका दवाइयों से। क्यों? धन तो मिला पुण्य से, लेकिन पाप से वो बीमारियां भी मिली। तो भाई जिस धन से, जिस पुण्य से वो धन मिला है ना, तो साथ में पाप भी तो एक्टिव है, बीमारियां मिली है। पाचन क्रिया खराब हो चुकी है, और बीपी शुगर की दवाई खा के किडनियां खराब हो चुकी हैं। इसलिए चिंतन करो, चिंतन करो कि सुख में भी प्रभु का चिंतन, और दुख में तो प्रभु का चिंतन ही चिंतन। मैं हमेशा बोलता हूं, हरि ने बोला है मैं दुख में तेरे को मिलूंगा। क्या हुआ था? समझना मेरी बात ध्यान से। जब श्री कृष्ण निकले तो माता कुंती ने कहा था, हे कृष्ण मुझे दुख दे दो ताकि तुम्हारे चिंतन में डूबी रहो। प्रभु मिलेंगे तो दुख में मिलेंगे, सुख में, क्योंकि तुम माया के अधीन हो जाओगे। बस मेरे साथ जीवन में बहुत ट्रेजेडी हुई। मेरे को इस समय माया ने किसी ने पकड़ लिया, मैं डूबा टूटा, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बिखरने नहीं दिया। मैं तो साफ बोलता हूं, मेरे साथ कोई खेल खेल गया, मेरी भावनाओं से खेल गया, जो भी है।
क्योंकि मैंने 100% दिया था। मैं टूटा, लेकिन प्रभु ने टूट के बिखरने नहीं दिया। लेकिन मुझे पता जिसने मेरी भावना से खेल के धोखा दिया है ना, उसने अपने भविष्य की खाई खोद ली है। याद रखना, छल धोखा किसी की भावना से आप कर जाओ, किसी सच्चे इंसान कोई एक आपके प्रति समर्पित है। हर इंसान हर किसी साथ अलग अलग होता है, लेकिन कोई आपके प्रति सच्चे भाव से समर्पित है, या आप किसी के पास प्रति सच्चे भाव से समर्पित हो और वो आपके साथ छल कर गया या आपने उसका छल कर लिया, तो छल कपट उसकी भावना से खेल लिया, तो याद रखना भविष्य में वो बहुत भयंकर रूप से आपको घेरने वाला है। क्योंकि छल कपट भावनाओं से खिलवाड़ बहुत गंदा होता है और इसी जन्म में भुगतोगे। बस याद रखना, सच्चे इंसान के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर जाए, बहुत भारी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है उस इंसान को जिसने छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया है, उस विश्वासघाती का। क्योंकि आप किसी का विश्वास तोड़ते छल करते हो ना, वो नहीं टूटता। आपने जो भरोसा बनाया था उसने आपके ऊपर, आप नहीं थे, उसने आपके ऊपर भरोसा बनाया था कि आप ऐसा नहीं करोगे, आपने उस भरोसे को तोड़ा है। मतलब किसी के दिल को, आत्मा को दुखाया है। भरोसा जमाना कमाना बहुत मुश्किल होता है। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ मत करना, बहुत बुरी तरह माया फंसाएगी। मेरे को तो गोविंद ने निकाला है, मेरे को तो गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, तू भी ये कर ले। लेकिन मेरी राधा रानी ने टूटने से भी रोका और टूटा भी थोड़ा बहुत तो बिखरने से रोका। इसलिए किसी की भावनाओं से खिलवाड़ मत करना जीवन में, यही एक सच्चाई है। तो चलिए, आज बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी। जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। और चलते चलते बोलूंगा, ये दुखों का रोना बंद करो रोना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हे गोविंद गिरधारी, मुझे तूने इतना दिया, मेरी औकात से बढ़कर दिया, मैं इस काबिल नहीं था, मुझे इतने दिया। और चलते बाद ये बात गांठ मार लो, आप सबकी क्या शिकायत रहती है, जितना मिला कम मिला, कि जो भी मिला कम मिला। अरे सोचो मूर्खो, कि जितना मिला उतना तो कितनों को नहीं मिला। हमें जितना मिला उतना तो कितनों को नहीं मिला। इसलिए शिकायत बंद करो, प्रभु से शुक्राना अदा करो। हे गोविंद गिरधर गोपाल, औकात से बढ़कर दिया। और इसी बात के साथ मैं आज का सत्संग प्रभु के भाव यहीं विराम करता हूं। गोविंद की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मेरे द्वारा आप तक अच्छी बातें पहुंचाई। जो भी बाद में देखे शेयर कर देना। और मिलते अगले वीडियो में। प्रभु कब भाव देते हैं लाइव आने के मुझे नहीं पता, तो मिलते अगली वीडियो। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास्क राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे श्याम।